This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you are watching NTV Houston. This is Madina Masood. First, the headlines. ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में हर रोज नए कोविड-19 केसेस सामने आ रहे हैं। ओवरऑल इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 13,349 तक जा पहुंची है और 4,957 पेशेंट्स रिकवर हुए। कोरोना वायरस अब तक 346 लोगों की जान ले चुका है। ह्यूस्टन में वो लोग जो कोविड-19 क्राइसिस की वजह से अपना हाउस रेंट पे नहीं कर सकते, उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं। रेंटर्स के लिए आज से $15 मिलियन प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वायरस अब तक 1.3 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन को इन्फेक्ट कर चुका है। अब तक मरने वालों की तादाद 82,389 बताई जा रही है। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल बेले का कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद व्हाइट हाउस में कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। यू आर वॉचिंग NTV ह्यूस्टन और अब न्यूज डिटेल्स। ह्यूस्टन में वो लोग जो कोविड-19 क्राइसिस की वजह से अपना रेंट पे नहीं कर सकते, उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेंटर्स के लिए आज से $15 मिलियन प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए रेंट पे करने वालों को अप्रैल और मई के लिए पर मंथ ज्यादा से ज्यादा $1,056 दिए जाएंगे। एलिजिबल होने के लिए रेंटर्स का घर ह्यूस्टन सिटी लिमिट में होना जरूरी है और 31 मार्च तक उनके सारे लीजेस क्लियर्ड होने चाहिए। अगर टेनेंट्स का फाइनेंशियल सोर्स कोविड-19 की वजह से इफेक्ट हुआ है तो वो इस फंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस एस्टीमेट के मुताबिक इस प्रोग्राम के जरिए 8,000 फैमिलीज की हेल्प की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए टेनेंट्स www.houstonrentassistance.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में हर रोज नए कोविड-19 केसेस सामने आ रहे हैं। ओवरऑल इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 13,349 तक जा पहुंची है और 4,957 पेशेंट्स रिकवर हुए। कोरोना वायरस अब तक 346 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। वर्स्ट हिट एरियाज में ह्यूस्टन सिटी इस वक्त टॉप पर है। सिटी में टोटल कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस 4,913 हैं। मरने वालों की तादाद 101 हो चुकी है और 1,141 पेशेंट्स रिकवर हुए। हैरिस काउंटी में केसेस 3,503 हैं। डेथ टोल 82 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 2,020 है। फोर्ट बेंड काउंटी में इस वक्त टोटल केसेस 1,404 हैं। डेथ टोल 40 और 240 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। गैल्वेस्टन काउंटी में 688 लोग इन्फेक्ट हुए, 29 की डेथ और 416 रिकवर हुए। मॉन्टगोमरी काउंटी में केसेस 742 हो चुके हैं, 17 पेशेंट्स की डेथ और 257 रिकवर हुए। ब्राजोरिया काउंटी में 814 केसेस, डेथ टोल 9 और 349 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि ब्राजोस काउंटी में 287 कंफर्म केसेस, डेथ टोल 18 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 122 है। मेटागोटा काउंटी में केसेस 64 हैं, 5 डेथ्स एंड 34 पेशेंट्स रिकवर हुए। वॉशिंगटन काउंटी में 179 केसेस, 22 डेथ्स एंड 39 रिकवरीज। वॉर्टन काउंटी में 42 केसेस, 31 पेशेंट्स रिकवर हुए और चैम्बर काउंटी में 50 केसेस, 41 रिकवरीज, जबकि वॉल्कर काउंटी में 399 केसेस, 17 डेथ्स और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 72 हैं। वॉलर काउंटी में 37 केसेस, 23 रिकवरीज हैं। पोक काउंटी में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस की तादाद 40 और 16 पेशेंट्स रिकवर हुए। ऑस्टिन काउंटी में टोटल केसेस 14 है, रिकवर होने वाले पेशेंट्स 10 हैं। ग्रेम्स काउंटी में 42 कंफर्म केसेस, 1 डेथ, 10 रिकवरीज। कोलोराडो काउंटी में केसेस 16 और 11 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि सैन जेसिंटो काउंटी में टोटल 11 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया और 6 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। 2021 के लिए सिटी बजट की डिटेल्स शेयर करते हुए मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा कि ये उनके लिए अब तक सबसे मुश्किल तरीन बजट है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ह्यूस्टन सिटी के बजट में $169 मिलियन गैप देखा जा रहा है। सेल्स टैक्स रेवेन्यू में भी $107 मिलियन का शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड है। मेयर ने अनाउंस किया कि बजट अप्रूवल के बाद 3,000 सिटी वर्कर्स को 10 डेज के लिए अनपेड लीव्स पर भेजा जाएगा। इससे $7 मिलियन की बचत की जा सकती है। ये डिसीजन जुलाई के स्टार्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन इससे पुलिस, फायर फाइटर्स और सॉलिड वेस्ट वर्कर्स को एग्जाम्प्ट रखा गया है। बजट डेफिसिट से निपटने के लिए 5 पुलिस कैडेट क्लासेस को भी डेफर किया जाएगा, जिससे $13.9 मिलियन की बचत होगी। नए रेवेन्यू सोर्सेज से $14.5 मिलियन कलेक्ट किए जाएंगे और कंटिजेंसी में $13.7 मिलियन की रिडक्शन की जाएगी। बजट में पुलिस के लिए ओवरटाइम के साथ साथ फायर डिपार्टमेंट के लिए 3 कैडेट क्लासेस और पार्क्स, लाइब्रेरीज,
ट्रैश पिकअप्स और स्ट्रीट्स को अपग्रेड करने के लिए फंड्स भी एलोकेट किए जाएंगे। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स की तरफ से $3 ट्रिलियन कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज सामने लाया गया है, जिसे सेनेट रिपब्लिकन्स ने फ्लैटली रिजेक्ट कर दिया। इस पैकेज में स्टेट्स, बिजनेसेस, फूड सपोर्ट और फैमिलीज के लिए फंडिंग रखी गई है। न्यू लेजिस्लेशन में $1 ट्रिलियन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। बिल में $75 बिलियन कोविड-19 टेस्टिंग, एक हाउस होल्ड के लिए $6,000 तक की डायरेक्ट पेमेंट्स, छोटे बिजनेसेस के लिए $10 बिलियन की इमरजेंसी ग्रांट्स और यूएस पोस्टल सर्विस के लिए $25 बिलियन के फंड्स शामिल हैं। लेजिस्लेशन पर हाउस में फ्राइडे को वोटिंग एक्सपेक्टेड है। रिपब्लिकन्स का कहना है कि इस न्यू लेजिस्लेशन से पहले वो मार्च में कांग्रेस की तरफ से एलोकेट किए गए $3 ट्रिलियन के इम्पैक्ट को रिव्यू करेंगे। इनिशिएटिव के स्कोप को डिफेंड करते हुए हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन और इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से इस बिल पर गौर करना बहुत जरूरी है। All of our hearts are broken by the loss of life. The number of 33 million Americans who have filed for unemployment insurance is almost unimaginable. This is a moment when many millions of our fellow Americans are in deep suffering. We must have empathy for our heroes, the healthcare workers, for how exhausted and how stressed they are in doing their jobs. Add to that, they may lose their jobs in this economy. We must also empathize with the pain of families who do not know where their next meals are coming from and how to pay next month's rent. It is imperative that we address the needs of the American people with clarity on how we proceed. That is why today, House Democrats are introducing the HEROES Act, named for our heroes, whose provisions are largely based on the 4 previous bipartisan bills we have passed. The HEROES Act focuses on 3 pillars: opening our economy safely and soon, honoring our heroes, and then putting much-needed money into the pockets of the American people. Let me look at that. I'm very open about helping municipalities and local governments who have basically lost revenue and unable to pay the cops and some of the firefighter types. I think that's a real problem. But before I do a phase 4 in terms of, I don't support another $1,200 round. Well, I can tell you what I think. What I think is we need to move toward beginning to reopen the economy consistent with the recommendations of the White House Coronavirus Task Force. And of course, the advice we're being given is from the healthcare professionals, all of whom testified before Senator Alexander's committee this morning. I think we can do both. स्टाफ मेंबर्स में नए केसेस सामने आने के बाद व्हाइट हाउस में कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी केटी मिलर और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल वैले का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया था। लोकल मीडिया की तरफ से व्हाइट हाउस में इनडेक्युएट एंटी कोरोना वायरस मेजर्स पर काफी तनकीद की गई। ड्यूटी पर मौजूद ज्यादातर स्पेशल एजेंट मास्क नहीं पहनते थे। ओवल ऑफिस जिसे इंडोर स्पेसेस में भी लार्ज इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, लेकिन इस दौरान न तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कभी मास्क पहना और न ही पार्टिसिपेंट्स ने। न्यू केसेस कंफर्म होने के बाद इस वीक से व्हाइट हाउस में सख्त स्टेप उठाए जा रहे हैं। स्टाफर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले मेमो के मुताबिक वेस्ट विंग में काम करने वाले ऑफिशियल्स को हर वक्त मास्क पहनना होगा। स्टाफ मेंबर्स को सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वायरस अब तक 1.37 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन्स को इन्फेक्ट कर चुका है, जबकि मरने वालों की तादाद 82,389 बताई जा रही है। स्टेट वाइज सिचुएशन पर नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा केसेस न्यूयॉर्क में रिपोर्ट हुए हैं। न्यूयॉर्क में अब तक 338,485 लोग इन्फेक्ट हुए और डेथ टोल बढ़कर 27,284 तक जा पहुंचा है। न्यू जर्सी में 140,917 केसेस और मरने वालों की तादाद 9,531 है। इलिनॉय में 83,021 केसेस कंफर्म हुए और 3,601 लोगों की डेथ हुई। मैसाचुसेट्स में 79,332 केसेस और 5,141 डेथ्स। कैलिफोर्निया में 71,047 केसेस और डेथ टोल 2,882 है, जबकि पेंसिल्वेनिया में कंफर्म केसेस की तादाद 61,310 है और 3,914 पेशेंट्स की डेथ हुई। मिशिगन में टोटल 48,021 केसेस और 4,674 डेथ्स, जबकि फ्लोरिडा में टोटल 41,923 केसेस हो चुके हैं और 1,779 लोगों की डेथ हुई।
टेक्सास में टोटल 41,681 केसेस हैं और 1,149 डेथ्स हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के खौफ का साया न्यूयॉर्क सिटी पर अब भी मौजूद है। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड-19 आउटब्रेक का एपिसेंटर है और वायरस यहां अब तक 20,000 के करीब जिंदगियां छीन चुका है। एक वक्त था जब न्यूयॉर्क सिटी में सड़कों पर हजारों लोग नजर आते थे, हर तरफ गाड़ियों का रश लगा रहता था, लेकिन 8 मिलियन लोगों का ये शहर अब बिल्कुल खामोश हो चुका है। पिछले कई मंथ से मोस्टली सिटीजन्स घरों से बाहर नहीं निकल रहे। मैनहट्टन में कहीं कहीं बेंचेस पर और लॉन्स में लोग बैठे नजर आते हैं और सड़कों पर कुछ गाड़ियां चलती दिखाई देती हैं। स्टोर्स बंद हैं, ऑफिसेज बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं और सबवे कार्स में पैसेंजर्स न होने के बराबर है। ब्रॉडवे थिएटर समेत शहर के मेजर टूरिस्ट साइट्स भी टोटली बंद दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन डाटा फर्म स्ट्रीट लाइट डाटा के मुताबिक अर्ली मार्च से अब तक व्हीकल ट्रैफिक में 90% कमी देखी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स में स्कूल्स रीओपन करने के मामले पर रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल डॉक्टर एंथनी फाउची से उलझ पड़े। सेनेटर ने कहा कि डॉक्टर फाउची खुद से कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर एंथनी फाउची टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए यूएस सेनेट कमेटी के सामने टेस्टिमनी के लिए पेश हुए। इस दौरान सेनेटर पॉल ने डॉक्टर फाउची से कहा कि वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सेनेटर ने पेंडेमिक के पैथ प्रिडिक्ट करने वाले मॉडल्स की एक्यूरेसी पर भी क्वेश्चन उठाया। उन्होंने कहा कि स्कूल्स रीओपन न करना बहुत बड़ी गलती होगी। जवाब में डॉक्टर फाउची ने बताया कि वायरस के बारे में मुकम्मल जानकारी किसी को भी नहीं है। स्कूल्स रीओपनिंग का मामला बच्चों से जुड़ा है, इसीलिए बहुत केयरफुल रहना होगा। सेनेटर को जवाब देते हुए डॉक्टर फाउची ने कहा कि उन्होंने खुद को कभी फाइनल डिसीजन मेकर नहीं समझा। उन्होंने कहा कि वो एक साइंटिस्ट, एक फिजिशियन और एक पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल हैं। फाउची ने बताया कि उनका काम सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस देखते हुए एडवाइस करना है। पब्लिक हेल्थ के अलावा वो किसी तरह की एडवाइस नहीं देते हैं। As much as I respect you, Dr. Fauci, I don't think you're the end all. I don't think you're the one person that gets to make a decision. We can listen to your advice, but there are people on the other side saying there's not going to be a surge and that we can safely open the economy, and the facts will bear this out. But if we keep kids out of school for another year, what's going to happen is the poor and underprivileged kids who don't have a parent that's able to teach them at home are not going to learn for a full year. And I think we ought to look at the Swedish model, and we ought to look at letting our kids get back to school. I think it's a huge mistake if we don't open the schools in the fall. I have never made myself out to be the end-all and only voice in this. I'm a scientist, a physician, and a public health official. I give advice according to the best scientific evidence. There are a number of other people who come into that and give advice that are more related to the things that you spoke about the need to get the country back open again and economically. I don't give advice about economic things. I don't give advice about anything other than public health. So I wanted to respond to that. The second thing is that you use the word we should be humble about what we don't know. And I think that falls under the fact that we don't know everything about this virus. And we really better be very careful, particularly when it comes to children. Because the more and more we learn, we're seeing things about what this virus can do that we didn't see from the studies in China or in Europe. For example, right now, children presenting with COVID-19 who actually have a very strange inflammatory syndrome, very similar to Kawasaki's syndrome. I think we better be careful if we are not cavalier in thinking that children are completely immune to the deleterious effects. So again, you're right in the numbers that children in general do much, much better than adults and the elderly, and particularly those with underlying conditions. But I am very careful and hopefully humble in knowing that I don't know everything about this disease, and that's why I'm very reserved in making broad predictions. न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कॉमो ने कांग्रेस से पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स और दूसरे स्टेट एम्प्लॉयज की फंडिंग के लिए फेडरल स्टिमुलस पैकेज तैयार करने की रिक्वेस्ट कर दी है। उन्होंने वार्न किया कि 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान दिए जाने वाले कॉर्पोरेट फोकस बेलआउट्स को फिर से न दोहराया जाए। No bailout boondoggles. Do not betray the American people again. Why do I say again? Because I went through the 2008 bailout, which was the bailout for the banks after the mortgage crisis. I went through that, and they bailed out the banks. And you know what the banks did? They gave it to their employees, and they got rich. And you know who paid the bill? The American taxpayer paid the bill, and the homeowner paid the bill when the equity in their home disappeared overnight. And everybody said, oh, we can't let the banks fail.
We can't let the banks fail. So the taxpayers had to bail out the banks. And the banks turned around and gave bonuses to their executives. I know, because I was the Attorney General of New York at the time. I had to try to clean up the mess. I had to go after the banks for the bailout that Washington gave them, that they were giving in multi-million-dollar bonuses to their executives. The same executives who had created the mortgage scams in the first place. कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस में नरमी कर दी गई है। स्टेट में रेस्टोरेंट्स को सेट डाउन डाइनिंग होस्ट करने की परमिशन दी गई है और शॉपिंग मॉल्स कर्ब साइड पिकअप के लिए ओपन किए जा रहे हैं। गवर्नर न्यूजॉम ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ऑफिसेज रीओपन किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना भी करना पड़ेगा। Today, as I was clear, we would introduce. Today, we are now making public the guidelines for a number of other industries in this state, including the restaurant industry, and guidelines for reopening in-room dining, so to speak, or dine-in restaurants. Remember, restaurants are, many of them, open for takeout, but this would allow patrons to start coming back in these counties that have conditions that afford this. Every state is different, and I deeply respect what other states have offered. Some have said, well, it should be opened in the first phase at just 25% capacity. Others said 30, some said 50. We decided not to be prescriptive in that perspective. We worked with our health officials and to provide flexibility on spacing. What we want is physical distancing. Look, I am not naive, and no one should be. And I think one of the biggest mistakes we can make in this pandemic as we start to move into a reopening phase is somehow overpromise what it means. None of this means anything if customers don't feel safe. And none of this matters, in the spirit of your question, in direct response, if employees don't feel safe and don't want to come back to work. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी टेस्ला के हक में मैदान में आ गए हैं। कहते हैं कैलिफोर्निया को टेस्ला के प्लांट खोलने की परमिशन देनी चाहिए। ट्वीट में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को टैग करते हुए लिखा कि कैलिफोर्निया टेस्ला को प्लांट ओपन करने दे, ये काम तेजी से सेफली किया जा सकता है। जवाब में एलन मस्क ने ट्रंप को थैंक यू लिखा। काउंटी में लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद टेस्ला के फ्रीमॉन्ट प्लांट में काम जारी है। पार्किंग लॉट में काफी गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं और फैक्ट्री में ट्रक्स को अंदर और बाहर जाते देखा गया है। फैक्ट्री ग्राउंड्स के दर्जनों वर्कर्स एक फूड ट्रक के करीब खड़े नजर भी आए हैं, जिनमें से कुछ ने मास्क नहीं पहन रखे थे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो वन डे विजिट पर इजराइल पहुंच गए हैं। पॉम्पियो ने इजराइल को कोरोना वायरस और ईरान के रीजनल एक्शंस के अगेंस्ट कैंपेन में इंपॉर्टेंट पार्टनर करार दिया है। माइक पॉम्पियो ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि आप ग्रेट पार्टनर हैं। इजराइल की तरफ से हर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, लेकिन कुछ कंट्रीज इंफॉर्मेशन छुपाकर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इस बात पर उनका इशारा चाइना की तरफ था। पॉम्पियो रीसेंट डेज में बार बार चाइना पर कोरोना वायरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन छुपाने का इल्जाम लगाते आए हैं। इस मौके पर उन्होंने ईरान इशू पर भी बात की। You're a great partner. You share information, unlike some other countries that try and obfuscate and hide that information. And we'll talk about that country too, some. Well, the most important thing is actually generating the information and then sharing yes, the information. that's right. Democracies do both of those incredibly well. Right. Yes. Second, we'll get a chance to talk about the Vision for Peace. We're now some months on from the day that you came to Washington when President Trump announced that Vision for Peace when you were there. There remains work yet to do, and we need to make progress on that. I'm looking forward to it. A campaign that we have been part of to reduce the resources that the Ayatollah has to inflict harm here in Israel and all across the world has borne fruit. It has been successful, and we're going to stay at it. There's still work to do. I want to express my condolences, too, for the soldier yesterday that was killed. It reminds us all of the importance of making sure that people all across the world know that Israel has the right to defend itself, and America will consistently support you in that effort. There's something else plaguing our region, which is unremitting Iranian aggression and terror. And I want to express my appreciation for the strong position that the President and you and your administration
put forward against Iran. Thank you all for coming here. Great. Today. Thank you all. Thank you. दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद रशिया इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। एक ही दिन में रशिया में 10,000 से ज्यादा नए कोविड-19 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक लास्ट 24 आवर्स में 10,028 न्यू केसेस कंफर्म हुए, जिसके बाद टोटल इन्फेक्शंस के नंबर 242,271 हिट कर गए हैं। हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को बताया कि इस वक्त 100,000 से ज्यादा कंफर्म या सस्पेक्टेड कोरोना वायरस पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनमें से 1500 के करीब लोगों को वेंटिलेटर्स पर रखा गया है। गवर्नमेंट टेली के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस मॉस्को में रजिस्टर हुए। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के स्पोक पर्सन का भी कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। न्यू केसेस में तेजी से इजाफे के बावजूद यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में रशिया में मोर्टेलिटी रेट काफी कम है। एक ही दिन में 96 न्यू डेथ्स के बाद डेथ टोल 2,212 तक पहुंच चुका है। कोरोना वायरस क्राइसिस हैंडल करने के हवाले से ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी से वहां के लोग काफी परेशान हैं। एक सर्वे के मुताबिक वोटर्स की नजर में प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की पोजीशन पर इसका काफी नेगेटिव असर पड़ा है। पोलिंग फर्म कैंटर के सर्वे में अप्रैल में 61% लोगों ने राय दी थी कि गवर्नमेंट कोरोना वायरस के अगेंस्ट अच्छा काम कर रही है, लेकिन रीसेंट सर्वे में परसेंटेज कम होकर 49% हो चुकी है। 43% लोगों का बताना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिचुएशन को पुअरली हैंडल किया। रिसेंटली बोरिस जॉनसन ने अनाउंस किया था कि जिन लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है वो वेडनेसडे से काम पर वापस लौट सकते हैं। ईस्ट लंदन में ज्यादातर लोग नेशन वाइड लॉकडाउन रिलैक्सेशन से परेशान नजर आए। इस सारी सिचुएशन पर लंदनर्स ने काफी मिक्स्ड रिस्पांस दिया है। It's too soon because reading from the news, the death rates are still continuous and they're not exactly dropping down. So for people like myself and other key workers and everything else to travel back and forth to work, for them to, allow the lockdown or ease the lockdown as they put it the other day, I just think it's ridiculous. I mean, I think it's a risky strategy, but I think if people know their rights as employees, you don't have to go back if you think it's unsafe. The government can protect you and your employer can furlough you and you can still be protected financially. So if you don't feel safe enough to be doing it. Everyone's been locked down for 2-3 months now, and so everyone's really excited to go out, and it kind of doesn't help because no one's really following any rules for even the second phase now. I'm having a problem with the disabled problem with me, so I think I have to wear the mask because I've got breathing problem as well. और अब एक नजर ह्यूस्टन वेदर पर। That's all from now. For more updates, follow us on Facebook and Twitter and keep watching NTV Houston.